ओम शांति। बहुत सारे भाई बहन के प्रश्न है। चार तरफ कोरोना के कारण जो परिस्थितियां हैं, समाज में है, परिवार में है, देश में है, हर एक व्यक्ति का अंतर मन में है। अब इसके कारण से व्यक्ति के मन में भय, राग, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष ये सब बढ़ रहा है। तो उससे नुकसान भी होता है। हमें कैसे क्या करें ताकि हमें बाबा की दिया हुआ जो महावाक्य उसमें कुछ सार पॉइंट्स बताइए जिसमें हम अपने पुरुषार्थ में ऐड करके अपना जीवन को, अपना संकल्प को और अपना परिस्थिति को संभाल सके। तो जैसे बहुत सारे लोग घर बैठे हैं, काम धंधा नहीं है, पारिवारिक अशांति भी बढ़ रहा है और आर्थिक समस्या भी हो रही है। रिलेशनशिप में भी बहुत समस्या उत्पन्न हो रही है। तो उस सब का निवारण कुछ ज्ञान की पॉइंट्स है जो परमात्मा ने, प्रभु पिता ने हम सब बच्चों को सिखाया है। बच्चे अभ्यास भी किए हैं। उस अभ्यास के कारण जो भी परिस्थितियाँ, घटनाएं घटती है उससे हम अपने विचार को काम कर सकते, अपना संकल्प को काम कर सकते हैं। संकल्प बहुत तेज चलता है जब परिस्थितियाँ आती हैं और प्यारे प्रभु ने हमें बताया ये संकल्प एनर्जी है, उसको सेव करनी है, अंत समय में काम में आएगा, विश्व की कल्याण की काम में आएगा। अपना कार्यों में भी वो बल देगा, उसको हम कैसे बचाएं। अर्थात जो विचार तीव्रता से चलती है, व्यर्थ चलती है, उससे मुक्त कैसे हो। बाबा ने तो इससे बचने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स बताया, पर उसमें से हम अगर अच्छे 10 पॉइंट्स को नोट कर ले और उसको प्रैक्टिस करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो सेट करें, ताकि हम अभी भी जो परिस्थिति आ रहा है, भविष्य में आने वाले परिस्थिति में अपने को, अपना संकल्प को स्टॉप कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, बल बचा सकते हैं। संकल्प का बल थॉट्स एनर्जी बहुत पावरफुल होता है। और हमें बचाने के लिए बाबा तो पहले ड्रामा की नॉलेज दी है कि जो कुछ ड्रामा में हो रही है, सृष्टि नाटक में, सारा संसार में हो रहा है, ये एक खेल है। भक्ति में भी कहते ये ईश्वर का खेल है, पर उसको दिल से स्वीकार नहीं करते। फिर जब परिस्थिति आता है, मनुष्य उससे निकल जाता है और परेशान होता है, दुखी होता है और को भी कर देता है। पर बाबा ने कहा, प्यारे प्रभु ने कहा, आत्मा के पिता ने कहा, जो कुछ हो रहा है सृष्टि मंच पर तो सबको स्वीकार करना है, क्योंकि सब में कल्याण भरा हुआ होता है। इस नाटक कल्याणकारी है और बाकी बड़ी बड़ी बातें तो होती है। बाबा ने ये भी बताया था, अगर बड़ी बात को छोटी कर सकते हैं, छोटी करने के लिए तो अभ्यास चाहिए। क्या अभ्यास है? बिंदी लगाना। बाबा बिंदी है, आत्मा बिंदी है, ड्रामा बिंदी है। ये 3 बिंदी को एकांत में बैठकर मनन चिंतन कर अपने बुद्धि में सेट कर देनी है। तो फिर संकल्प व्यर्थ नहीं जाएगी, संकल्प ब्रेकअप होगा, अच्छा होगा।
ये जो ड्रामा है ये तो बन रही है, कुछ जो बाबा ने सिखा रहा है नई तरीक़ा से बन रहा है। और एक बात सुप्रीम शिक्षक ने बताया, हम दूसरों को न देखें। ज़्यादातर संकल्प व्यर्थ चलता है दूसरों को देखने के। वो क्या करते हैं, सामने वाला क्या करते, पड़ोसी क्या करते, साथी वाला क्या करते, उनके सारे विचार करते हैं। जो दुख दिया वो क्या करते हैं, उन सारे बात को हम सोचने लगते हैं। ऑटोमेटिक सोच तीव्र होती है तो एनर्जी ख़त्म होती है, तो हमारा माइंड के जो कैपेसिटी शांत है, आनंद है, प्रेम है, ये सब से हम हट रहे हैं। तो बाबा ने कहा कई रूप को नहीं देखना है, और उस रूप के अंदर जो शक्ति है, बिंदी है, उसको देखना है। कैसे करके अपना जो विचार चलता है, ये सारे जो पॉइंट्स है उसको चलानी है, मंथन करनी है, मनन करनी है, विचार को कम करना है। और आत्मिक स्थिति में रहने से भी विचार कम हो सकता है, हमारा संकल्प स्टॉप हो सकता है, बिंदी लग सकता है, अगर हम उसी एक पॉइंट को भी अभ्यास करें। और दूसरा बाबा और भी बताया है कि अगर हम सबके प्रति शुभभावना, शुभकामना रखें तो भी हमारा संकल्प स्टॉप होगा। या तो हम अगर अपने मन, वचन, कर्मणा संबंध में पवित्रता को अपनाएं, इसको स्वच्छ बनाएं, मधुर बनाएं, कम कैसे हो, तो उसमें इस अभ्यास से भी हमारा संकल्प स्टॉप हो सकता है। एक बात है, बाबा ने बहुत बार रिपीट कराया कि अनुमान लगाना, अंदाज लगाना, परचिंतन करना है, प्रदर्शन करना, परमत से मुक्त रहने से भी बिंदी लग सकता है, स्टॉप हो सकता है, हमारा बुद्धि स्वच्छ पारस बन सकता है। हम इसके अभ्यास भी कर सकते हैं। या तो हम बाबा जो 4 सब्जेक्ट हमें दिया है और उसी के ऊपर ज़्यादा अटेंशन रखें। कई विधि बाबा ने दिया है, ज्ञान, गुण, शक्तियों का भी परिचय बाबा ने दिया है। अगर हम उसको भी प्रैक्टिस करें, उसमें भी हमारा संकल्प स्टॉप हो सकता है। बाकी ये भी सोच सकते, बाबा मेरे साथ हैं, तो बाबा मेरे साथ है तो मुझे क्यों संकल्प चलानी है। जब बाबा मुझे साथ दे रहा है, मेरे को अपना बनाया है, वो तो बना के लेकर जाएगा ना पूर्ण रीति से। आप जैसे बनाना चाहे समर्पण कर दो अपने को, इससे भी फुल स्टॉप लगेगा, ज़्यादा किचरे मिचरे में नहीं जानी है। या तो आप ये संकल्प भी कर सकते, बाबा तो करण करावनहार है, बस अब बाकी सब बाबा के ऊपर छोड़ दे। नहीं तो एकांत में बैठ जाए, अपने आप से बातें करे, बाबा से बातें करे। ये भी बहुत अच्छे पॉइंट है। याद रहे, बातें बड़ी या बाबा। अगर बाबा बड़ी है, परमात्मा बड़ी है, सुप्रीम है, शक्तिशाली है, अगर हम उनको विश्वास रखते हैं, मानते हैं, याद करते, प्यार करते हैं, तो उन पर तो भरोसा करनी है। भरोसा करें तो भी संकल्प फुल स्टॉप होगा। हमें जितना किया अपने कर्म व्यवहार में संकल्प को बचाने के लिए, बाकी जो है बाबा के ऊपर छोड़ दो, तो उससे भी हमारा कल्याण हो। सबसे दादियाँ कहती थी, जानकी दादी, ये 3 बिंदियाँ भी संकल्प को स्टॉप करा सकती है। 3 बिंदी का भी बहुत महत्व है। या तो हमें ये याद रहे, अब घर जाना है, अब घर जाना है, क्या क्या विचार करनी है, किन किन का विचार करना है, क्या समेटना है, कुछ भी नहीं है। बस बाबा को पास में बिठाना, रखना है,
अगर इस अब घर जाना है इसको प्रैक्टिस करें तो भी हमें संकल्प को फुल स्टॉप लगा सकते हैं। यह तो मैं एक महान आत्मा हूँ, बाबा ने बताया, परमात्मा ने बताया, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं यूनिक, बाकी संसार में जितना सृष्टि है उनमें से मैं यूनिक हूँ। तो इस विचार से भी हमारा संकल्प फुल स्टॉप लग सकता है अगर हम प्रैक्टिस करना है। या तो और कुछ अच्छे प्रैक्टिस करना चाहते समय बहुत है, 5 स्वरूप को याद करें, उसको प्रैक्टिस करें, उसमें भी बिंदी लग सकता है। अपना देवताएं स्वरूप को भी याद करें, अपने मन को समझाए क्यों इतना बातें से वो उलझता है। तो बातें तो बड़ी नहीं है, बाबा तो बड़ी है। या तो अपना अमृत बेला शक्तिशाली बनाए, बाबा के साथ बाबा से वरदान ले। अगर बाकी ये सारे सब कोशिश किया फुल स्टॉप नहीं होता है तो अमृत बेला पर बाबा के साथ बैठ के ये सारे बात डिस्कशन करना है। प्रभु पिता है, परमात्मा है, वो संसार को जानता है, हमें तो थोड़ा बहुत जानते हैं। बहुत सारे अच्छी बात बाबा ने कहा। अगर मुरली की भिन्न पॉइंट के हम रस लेते अपना अंतर मन में मनन मंथन करते हैं तो फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं। कैसे करके हम अभ्यास करें, ड्रिल करें, अपने को स्मृति दिलाए। इतने सारे पॉइंट्स बाबा ने अच्छी पॉइंट्स दिया है जिसके अभ्यास करते करते हम अपने संकल्प जैसा पावर को सेव कर सकते हैं और उसको स्विच भी कर सकते हैं। जहाँ लगाना चाहिए वहाँ लगा सकते हैं। बड़ी परिस्थिति पर अगर हम संकल्प को स्टोर करके रखते हैं तो वहाँ पर लगा सकते हैं, कैसे पार करनी है। ये था कुछ पॉइंट्स है जिसमें हम अपना संकल्प को स्टॉप लगाए, एनर्जी सेव करें, यानी फ्यूचर के लिए सेव करें और इंश्योरेंस भी करें। आगे तो दिन प्रतिदिन जो समस्याएं होती है पूरा इंटायर वर्ल्ड पर, वो तो बढ़ेगा ना, हर चीज़ बढ़ता है, बढ़ेगा। ये तो हम बच्चों को पता है, संसार को भी ये पता है। संसार तो ये सोच रहे सब विकास हो रहा है, लेकिन विकास के नाम पर विनाश भी तो हो रहा है, भय बढ़ रहा है, रिश्ता खराब हो रही है। ये सब चीज़ जो भी ये सब बिगड़ते बिगड़ते और भड़केगा। लेकिन हम अपने को उस परिस्थिति से बचाने की कोशिश करेंगे, अभ्यास करेंगे। हाँ, बारिश को तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन बारिश में हम छता लेकर खड़ा तो हो सकते हैं ना। इसलिए हाँ, संसार के लिए भी बहुत एक सुंदर मैसेज है, देना चाहती हूँ कि संसार में भी ऐसी परिस्थितियाँ आती रहती दिन प्रतिदिन, जीवन जीना मुश्किल हो रहा है, रिश्ता भी बड़े कड़वाहट हो रही है। तो अगर हम ये सब परिस्थिति तो आता रहता है, आएगा भी, बढ़ेगा भी, हम थोड़ा सा कोशिश करें। ये तो परमात्मा ने दिया हुआ महावाक्य है, श्रीमती हम बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए। अगर संसार के लोग इससे बचना चाहते हैं तो भी बच सकते हैं। रामायण महाभारत में तो बहुत सारी बातें लिखी गई है। तो राम के लिए कितना परिस्थिति था। सीता को देखो, सीता एक राजदुलारी थी, राजकन्या, राजवधू, महारानी, और इतना बड़ा राज्य की इतना सुरक्षित अवस्था में होते हुए भी उसके जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आए बहुत बड़ी बड़ी, छोटी नहीं है। बचपन से तो बहुत अच्छे से बीता। जैसे शादी किया उसके बाद उसको घर आए ना आए, कुछ दिन के बाद उसको बाहर पति के साथ वन में भटकना था, जाना था। वन में गई, वन में तो बहुत सारे
विघ्न बाधाएं आता रहता है। तो उसको सब पार किया। फिर रावण की मुलाकात हुई, रावण भी ले गया। तो वहाँ पे भी बहुत दुख दर्द मिला, तो भी वो सहन किया। उसके बीच में आई तो उसके गर्भ में बच्चा था, तो उसके लिए भी उसको पालना पोसना, उसको कैसे रहना, किस हालत में, उस सारे समस्याओं को उसने अकेला वो अपना प्रभु की स्मृति से बिताया और अच्छे जीवन की उदाहरण भी देकर गई है। और बाकी महाभारत में भी देखो, और हम तो सीता जैसा राजकुमारी नहीं है ना, हमारे लिए तो और संकट आएगा, हमारे लिए तो और परिस्थिति आएगा, हमें उससे उदाहरण लेकर जीना है। बाकी महाभारत में देखो कृष्ण ऐसे है जो कि उसके जीवन में भी देखो बचपन से उसको कोई मारने आया, कोई जहर पिलाने आया, कोई उसको निंदा करने आई, कोई उसका सारे अपमान करने आया, उसका धन दौलत सब कंसों ने लूटने की कोशिश की, प्रकृति भी उसके साथ जो भी किया, वो सारे बातें उसके जीवन में कुछ शिक्षाएं हमारे लिए है। हम साधारण मनुष्य भी अगर उसको फॉलो करें, वो हर बात को मुस्कुराते मुस्कुराते, हर परिस्थिति को बिना रोना धोना में उसको पार किया, साक्षी होकर के देखा, मन को स्थिर करके देखा, जो परिस्थिति आया उसको सामना किया करते करते, और वो एकदम साधारण बालक से महाराजा भी बन गया। इसका मतलब ये नहीं हम भी महाराजा बनना है, महारानी बनना है, बन सकते हैं, लेकिन हमको परिस्थितियों से कैसे स्टॉप रखनी, अपने को शांत रखनी है, ये कला सीखनी है। अब जो परिस्थिति आने वाला है ये काम तो होने वाला नहीं है, परिस्थितियाँ बढ़ेगी, हम अपना स्थिति शक्ति को बढ़ानी है, बस इतना कोशिश करना।